तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं आज की पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज पहले ही बना करके रखे हैं। ठीक है, तो अब इन त्रिभुजों में समझते हैं कि कौन सी भुजा को हम क्या कहते हैं और फिर आपको फार्मूले समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड जैसे कि आप दोनों ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एंगल बी आप देख पा रहे हैं दोनों ट्रायंगलों में, इसका वैल्यू कितना बच्चों 90 अंश है। यानी जो एंगल जो आप बी बच्चों देख पा रहे हैं इसका वैल्यू बच्चों कितना है 90 अंश है। दोस्तों आपको बताता चलूँ, जिस एंगल का वैल्यू 90 अंश होता है वो जो एंगल होता है बच्चों राइट एंगल कहलाता है। कहलाता है राइट एंगल यानी समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समकोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल में बच्चों कोण बी जो है क्या ये समकोण है, जिसकी वैल्यू कितनी है 90 अंश है। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अब बच्चों देखिए जो आपका ए आप एंगल देख पा रहे होंगे एंगल ए, तो एंगल ए पे क्या है कोई थीटा एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब थीटा की जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान समझें कि थीटा जो है बच्चों थीटा जो एंगल ए पर बना हुआ है स्टैंड, ठीक है, ये है लेस देन 90, लेस देन 90 यानी ये क्या बच्चों एक न्यून कोण है जिसका वैल्यू 90 से कम है। ठीक है, ये बात दो बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा अब देखिए स्टैंड यहाँ पे समझते हैं कि कौन सी साइड को हम किस नाम से जानते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले बच्चों हम इसमें समझेंगे। इस वाले त्रिभुज में अगर बच्चों देखो तो ये जो आप 90 बी जो एंगल देख पा रहे हैं एंगल बी, इसके सामने जो आप साइड देख पा रहे हैं कौन सी साइड है, ये ए सी साइड है। यानी कोण बी के सामने कौन सी भुजा है बच्चों? आपकी ए सी भुजा है। ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या बच्चों? ये कर्ण कहलाती है, जिसे हम बच्चों शॉर्ट में हम के से लिख लेते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा अब देखिए ये तो आप थीटा देख पा रहे हैं बच्चों, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है बच्चों लंब होती है। क्या होती है बच्चों? ये इसको हम लंब कहते हैं। कहते हैं बच्चों लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको हम शॉर्ट में बच्चों हम एल से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको हम एल से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। यानी जो बी सी है ये क्या है? लंब है। ठीक है, अच्छा अब स्टैंड आप देख पा रहे होंगे कि अब हमने इसका भी नामकरण नहीं किया। जो ए बी भुजा इसका अभी हमें पता नहीं चला है। ठीक है, तो देखिए ए बी पर दो एंगल बन रहा है। ए बी पर दो एंगल बन रहे हैं, कौन से? एक तो 90 बन रहा है, एक थीटा बन रहा है। तो बच्चों जिस भुजा पे दो एंगल बनते हैं वो भुजा कहलाती है आधार। क्या कहलाती है? आधार। तो बच्चों ये जो ए बी है ये क्या बच्चों? ये आधार है। क्या है बच्चों? आधार है। आई होप कि मैं तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस त्रिभुज में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी साइड क्या उसको समझिए। देखिए 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, और जिस साइड पर दो एंगल बनते हैं उसको हम आधार कहते हैं। या फिर यही कह दीजिए ट्रायंगल के अंदर जिस एंगल पर कोई भी थीटा नहीं बना होता, देखो सी पे कोई थीटा नहीं ना, तो जिसके सामने कोई थीटा नहीं होता तो वो वाली साइड क्या होती है? आधार होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा अब देखिए स्टैंड यहाँ पे क्या किया है मैंने इस वाले ट्रायंगल में, देखो ये जो 90 है यानी जो समकोण है वो तो आपको मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ थीटा की पोजीशन जरूर चेंज कर दी है। थीटा देखो यहाँ पे ए पे थीटा है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा देख पा रहे हो सी पे थीटा है। इसके चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायंगल में उसको समझिए। तो देखिए स्टैंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये अभी भी क्या होगी बच्चों? कर्ण होगी। क्या होगी बच्चों? कर्ण। ठीक है, जिसको हम के से लिखते हैं। ठीक है, और 90 मतलब थीटा के सामने क्या होगा बच्चों? थीटा के सामने क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताता, थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो ये आज थीटा यहाँ पे है। ठीक है, तो सी के सामने क्या ये वाली साइड आ रही है, तो ये वाली भुजा क्या होगी बच्चों? लंब होगी। यानी ए बी क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, अच्छा आधार को कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया जिस साइड पर दो एंगल बनते हैं वो साइड क्या होती है? बेस होती है, यानी आधार होती है। तो देखिए यहाँ पे 90 और क्या थीटा दोनों किस पे बन रहे हैं? बी सी पे बन रहे हैं, तो बी सी क्या होगी बच्चों? ये आधार होगी। क्या होगी बच्चों? ये आधार होगी। ठीक है, आई होप के मेरा आपको समझ में आ रही होगी स्टैंड। ये बच्चों आधार साइड है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में हम ए से लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको हम ए से लिखते हैं। किससे बच्चों? ए से लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हम फार्मूला, अब देखिए इस दोनों ट्रायंगलों का ध्यान से देखें बच्चों, तो देखिए जब थीटा ए पर था, ठीक है, तो लंब कौन था बच्चों? आपका बीसी जो साइड थी वो लंब थी, लेकिन जब थीटा सी पर पहुंच गया बच्चों तो जो बीसी साइड है वो आधार बन गई, और जो पहले वाले केस में यानी ए बी जो आधार था अब वो क्या बन गया? लंब बन गया। यानी थीटा की पोजीशन चेंज होने से, थीटा की पोजीशन चेंज होने से बच्चों क्या होता है? आपका आधार और लंब आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं, जबकि कर्ण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में आप देख पा रहे हो कर्ण तो आपका ए सी है और इसमें भी ए सी है। ठीक है, लेकिन जो आधार और लंब है
जो पहले आधार था देखो अब वो लंब बन चुका है, और जो लंब था पहले अब वो आधार बन चुका है। यानी थीटा के चेंज होने से बच्चों आपका आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं। समझ में आप लोगों को यार, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, समझ में आ रही है, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। और जिस साइड पर दो एंगल बनते हैं वो आधार होती है। समझ में आप लोग को, बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टैंड, अब इनके फार्मूलों को लिखते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। चलिए अब इनमें ट्रायंगल के माध्यम से क्या उनमें रिलेशन होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फार्मूला नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्टैंड, देखिए साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब को मैं एल से लिख रहा हूँ, कर्ण को मैं के से लिख रहा हूँ, ठीक है। समझे आप लोग को मैं, और इसी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, इसी वाले में, ठीक है। इसके बारे में हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किसका हम बात कर रहे हैं बच्चे, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब अब इसमें देखिए कौन सी भुजा आ रही है, लंब है देखिए बच्चों बीसी भुजा, बीसी क्या है लंब है, तो ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या देखिए, कर्ण है बच्चों एसी, क्या बच्चों एसी, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार बच्चों देखिए दूसरा फार्मूला होता है कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। ट्रायंगल में देखिए आधार क्या है, ए वी है आपका, आधार है बच्चों ए वी, और कर्ण तो वही है देखो ए सी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो यहीं साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण और कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा देखिए तीसरा नंबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन थीटा, बच्चों टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अच्छा लंब देखिए पहले से आप देख पा रहे होंगे, लंब है आपका BC, ठीक है, BC है लंब, और आधार है आपका बच्चों AB, क्या बच्चों AB, ठीक है। देख स्टैंड दो तीन फार्मूले मैंने लिखे, ठीक है। अब जो तीन फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ, जो तीन अनुपात लिखने जा रहा हूँ, वो तीन बच्चे इन्हीं तीनों के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए अब फार्मूला नंबर 4 हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ठीक है। अब देखिए टेन हो गया, अब टेन का आता है बच्चों कोट, क्या आता है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, कोट जो होता है बच्चों मैं इसके सामने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो टेन कहता है लंब बटे आधार, तो ये होता है बच्चों आधार बटे लंब, क्या होता है ये आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो ये भी साइड उल्टी हो जाएगी, जो आधार अब कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अब ए बी बटा बी सी, उल्टा हो जाएगा ना, ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा। तो आज देखिए यहाँ पे कोस, ये फार्मूला नंबर क्या बच्चों आपका 5 है, ठीक है। अब देखिए 5 देखिए ये होता है कोसेक, क्या होता है बच्चों, सेक, सेक थीटा, ठीक है। और सेक जो होता है बच्चों वो कोस का उल्टा होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होता है बच्चों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। समझ में आ रही है, बिल्कुल जैसे उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा ए सी बटा ए बी। देखिए सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। इसमें मतलब आधार बटे कर्ण, ये है कर्ण बटे आधार, यानी ए बी बटे ए सी, और ये था ए सी बटे ए बी, उल्टा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और फार्मूला यानी अंतिम फार्मूला वाला फार्मूला नंबर 6, ठीक है, ये होता है कोसेक, क्या कोसेक थीटा, ठीक है। और ये जो होता है बच्चों ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे लंब होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी साइड भी उल्टी हो जाएगी, कर्ण क्या देखिए ए सी है, यानी इसमें ए सी ऊपर पहुंच जाएगा, ए सी ऊपर पहुंच जाएगा, और आपका हाँ ए सी कर्ण बटे लंब है ना, कर्ण तो आ गया ए सी, और लंब कितना बचा आपका बी सी, ठीक है। तो देखिए चाहे आप ध्यान से देखो, सब देखो साइन थीटा क्या आता है लंब बटे कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, ये लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो गया, ठीक है। इसमें ए सी नीचे था, इसमें देखो ए सी ऊपर हो गया, इसमें बी सी ऊपर था, इसमें बी सी नीचे हो गया, और सेम फार्मूले दोनों ये वाले हैं, सेक कोस का उल्टा होता है और कोट टेन का उल्टा होता है। तो ये 6 फार्मूले आप होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे स्टैंड, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, देखिए फार्मूला नंबर 7 क्या होता है। फार्मूला 7 बराबर देखिए साइन थीटा बच्चों होता है, साइन थीटा होता है बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये भी याद रखना, साइन थीटा बराबर होता है बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक, जो इसका उल्टा था, समझ में आ रही है। तो साइन थीटा था 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कोस थीटा जो हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा।
समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। साइन होता है 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, ये कोसेक है, कोसेक थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए फार्मूला नंबर 8 क्या होता है, देखिए कोस थीटा, तो कोस थीटा जो बच्चों होता है ये होता है 1 सेक थीटा, क्या होता है 1 सेक थीटा होता है। ठीक है, और बच्चों मैं अगर सेक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सेक हो जाएगा 1 कोस, यानी सेक थीटा जो होगा बच्चों ये होगा आपका 1 कोस थीटा। समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बात करते हैं, देखिए फार्मूला नंबर 9 की अगर हम बात करें तो होता है देखिए टेन थीटा, क्या होता है बच्चों टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। क्यों, देखिए टेन और कोट आपस में उल्टे होते हैं, देखो यही रिलेशन आ रहा है, कोस का किस आ रहा है सेक्स आ रहा है, कोस 1/सेक तो सेक 1/कोस, उल्टे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा टेन होता है 1/कोट, तो कोट होगा बच्चों 1/10, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कोट थीटा बच्चों क्या होगा 1/10 थीटा होगा। आई होप यहाँ तक मेरे आपको समझ में आई होगी स्टैंड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे साथ। अच्छा ये फार्मूला नंबर 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ हम इसके आगे के फार्मूलों को पढ़ते हैं। अब देखिए मैं वाला ये वाला ट्रायंगल ऐसे थोड़ा रब किए देता हूँ स्टैंड। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि मैं आगे के फार्मूले आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए अब मैं यहाँ से इसको देखिए रब कर रहा हूँ, फिर आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए स्टैंड, देखिए अब आता है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बड़ा होता है बच्चों 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा यहीं से बच्चों अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की अगर बच्चों में वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा 1 तो ऐसे आ जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू रख माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस बात को याद रखें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, यहाँ से अगर साइन की वैल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ही चाहिए अगर, तो हम क्या करेंगे इस कोस को उधर पहुँचा देंगे, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन आपको केवल केवल और केवल साइन की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए बच्चों साइन की अगर वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्ग घटाएंगे, जो स्क्वायर चल रहा था वो हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई स्टैंड। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले बच्चे इसी फार्मूले से बन जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान वैल्यू 1 से। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर बच्चों हमें यहाँ तो मैंने साइन की वैल्यू निकाली है, यहाँ साइन स्क्वायर की निकाली है, साइन की निकाली है, इस फार्मूले से बच्चों हम कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी बच्चों कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसी फार्मूले समझेंगे, देखिए कोस स्क्वायर की वैल्यू जब निकालूंगा तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बड़ा हो जाएगा। देखिए पहले तो मैंने किसकी निकाली, साइन की निकाली थी, अब क्या हम साइन को उधर भेजेंगे बन के इधर, तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ध्यान समझें, इसी फार्मूले चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है, कोस को मैंने अपनी जगह रोका। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर था उधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा वाला जो होता है वो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर बच्चों मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा कोस थीटा, तो कोस थीटा जब लिखूंगा यानी स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा, तो बच्चों 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये दो फार्मूले वही बच्चों आपको आने चाहिए, फिर से समझा रहा हूँ। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, हमने पहले केस में क्या करा कि साइन को अपनी जगह रखा, कोस को उधर भेजा, तो एक प्लस का तो जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा अगर साइन की वैल्यू चाहिए केवल, क्योंकि ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, तो साइन की वैल्यू जब लेंगे बच्चों तो यहाँ से जो स्क्वायर इसकी वजह से क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। अच्छा इसी फार्मूले से बच्चों अगर मैं यहाँ से तो मैंने देखो साइन स्क्वायर की और साइन की निकाली है वैल्यू, अगर मैं इसी फार्मूले से कोस स्क्वायर की या कोस की वैल्यू निकालूँ तो वो कैसे निकालूंगा, तो ये जो साइन है बच्चों इधर चला जाएगा, तो देखो कोस स्क्वायर मैंने अपन यहाँ पर रोका। ठीक है, ये जो साइन स्क्वायर था इधर आकर इधर चला गया, देखो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए है ना। तो ये बात जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया किसका होता है, कोस स्क्वायर थीटा का होता है। अगर मैं इसका कोस का स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर वर्गमूल चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये पांचों फार्मूले बच्चों आपको एक ही फार्मूले से बन जाते हैं, जो आपको अच्छे समझ में उम्मीद करता हूँ आगे आ गए होंगे स्टैंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने ये इसके जो इंट्रोडक्शन था टेक्नोमेट्री का, ठीक है, जो ज़्यादातर आपके 9th में 10th में बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज होते हैं, इन्हीं फार्मूलों को बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अभी इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी रह गए, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। थैंक यू, धन्यवाद।